हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ेंगे वही चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और ये शायद सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में एक लेक्चर और लगेगा चैप्टर के अंदर, उसके बाद में ये चैप्टर को कर देंगे खत्म। नेक्स्ट चैप्टर जो अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था उसकी बात कर लेते हैं। पहले क्या क्या अपन ने पढ़ लिया था उसकी बात कर लेते हैं। अपन ने देखो मेल गेमीट की बात कर ली थी, ठीक है, मेल पार्ट पढ़ लिया था अपने। उसके बाद में मेल गेमीट की बात कर ली थी, मेल गेमीट तैयार था। उसके बाद में फीमेल पार्ट्स अपन ने पढ़ लिया, फीमेल गेमीट बनवा लिया था। और उसके बाद में मेल गेमीट को अपन ने फीमेल गेमीट तक पहुंचा भी दिया था। कैसे पहुंचाया था जी? पोलिनेशन से पहुंचाया था। कैसे पहुंचाया था? पोलिनेशन करवा के अपन ने पहुंचा भी दिया था। अब दो तीन प्रोसेस और हैं, उनकी बात करेंगे। उसके बाद में ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन बता चुका हूं मैं आपको। बायोटिक एजेंट कौन कौन से हैं, लार्ज एनिमल हैं उसके अंदर, ठीक है, ये सारी बातें कर चुके हैं अपन। फ्लाइज और बीटल्स की बात कर चुके हैं, मोथ की बात कर चुके हैं, यूका की बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे अपन किसकी? इनब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करेंगे कि भाई सेल्फ पोलिनेशन करवाना, अगर अपन को सेल्फ पोलिनेशन ही करवाना कि खुद से ही पोलिनेशन हो जाए, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी? ठीक है, खुद से ही पोलिनेशन हो जाए उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी? इनब्रीडिंग डिवाइसेस बोलेंगे उनको। क्या बोलेंगे? इनब्रीडिंग डिवाइसेस बोलेंगे। तो इसके लिए क्या है? बाइसेक्सुअल होना। फ्लावर कैसा है? अगर बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा उसके अंदर। फ्लावर कैसा है? देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये क्या है? ये क्या है जी? प्लांट है। ये मैंने क्या बनाया? प्लांट बनाया जी। ठीक है, इस पर क्या लगा हुआ है? इस पर लगा हुआ है फूल। ठीक है, इस पर लगा हुआ है फूल। ठीक है, यहां पर भी एक फूल बना देते हैं। मान लो ये फूल है, चलो इसको मिटा के वापस थोड़ा ठीक सा, चलो ये मान लो फूल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? एक मेल पार्ट है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसके अंदर मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। ठीक है, अगर दोनों पार्ट, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पर है, एक ही फूल के अंदर हैं, तो क्या हो जाएगा? यहां पर सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कंडीशन बन रही है यहां पर सेल्फ पोलिनेशन होने की। कैसे बन रही है? जैसे ही यहां पर पोलन ग्रेन जो है वो बड़े होंगे, मेच्योर होंगे और वो झड़ेंगे, तो झड़ते ही कहां पर गिर जाएंगे? झड़ते ही कहां पर गिर जाएंगे? फीमेल पार्ट पर वो गिर जाएंगे, स्टिग्मा पर वो गिर जाएंगे और पोलिनेशन जो है वो हो जाएगा। तो यहां पर सेल्फ पोलिनेशन बन हो गया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप पोलिनेशन हो गया। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी? सेल्फ पोलिनेशन। क्या होगी? सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या होगी? आपका बाइसेक्सुअल होना। दूसरा है होमोगेमी। तीसरा क्या है? एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम। अगर एंथर और जो स्टिग्मा है वो एक ही टाइम पर मैच्योर हो जाए। ठीक है, मान लो एक तो ये कंडीशन है कि ये फूल है, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फूल के अंदर है। बाइसेक्सुअल तो है, बाइसेक्सुअल तो है, लेकिन ये कंडीशन है कि मेल जो है ना, मेल जो है वो मैच्योर ही नहीं हो रहा। फीमेल तो मैच्योर होगी, फीमेल तो मैच्योर होगी, लेकिन मेल तो मैच्योर हो ही नहीं रहा, मेल मैच्योर नहीं हो रहा। तो यहां पर क्या पोलिनेशन हो सकता है क्या? कभी कभी नहीं हो सकता पोलिनेशन। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फीमेल तो मैच्योर है। ठीक है, यहां पर फीमेल पार्ट है वो मैच्योर हो गया, लेकिन मेल पार्ट है वो मैच्योर हुआ ही नहीं। तो हुआ नहीं, तो बाइसेक्सुअल होने का कोई मतलब ही नहीं है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का क्या मतलब रह गया? उसके बाद में सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के साथ में मैच्योरिटी नहीं आई। तो मैच्योरिटी दोनों की है वो भी साथ में आनी चाहिए। ये मेल और फीमेल जो है वो दोनों साथ में मैच्योर हो जाएंगे। एंथर और जो स्टिग्मा है वो दोनों साथ में मैच्योर होंगे। तो ये यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? इसके पोलन ग्रेन झड़ेंगे और डायरेक्ट कहां पर गिर जाएंगे? वो स्टिग्मा पर गिर जाएंगे। स्टिग्मा भी क्या है? मैच्योर हो रखा है, तो वो भी क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां पर पोलिनेशन हो सकता है। तो सेल्फ पोलिनेशन के लिए एक भी कंडीशन बन गई। जो चौथी कंडीशन है वो क्या? क्लिस्टोगेमी। क्या है? क्लिस्टोगेमी। ये क्लिस्टोगेमी क्या है? थोड़ी देर पहले मतलब थोड़ी देर पहले नहीं, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर कौन से होते हैं? वैसे फ्लावर जो कभी खुलते नहीं है। दिखाया था क्या मैंने आपको? हिंदी मीडियम वाली क्लास में दिखाया था, इसमें नहीं दिखाया। चलो दिखाते हैं। ये देखो क्लिस्टोगेमस एक तो होता है आपके नॉर्मल फूल। ये पेड़ है, ये कोई प्लांट है, प्लांट है जी, ये प्लांट है। इस पर क्या लगे हुए हैं? एक तो फूल लगे हुए हैं जो अपने नॉर्मल फूल होते हैं, खुले खुले फूल लगे हुए हैं। ठीक है जी, खुले खुले फूल लगे हुए हैं। ये जो नॉर्मल आपके गुलाब के फूल हो गए, गेंदे का फूल हो गया, जो बिल्कुल खुला खुला लिखता है। ठीक है, खुला खुला, उसके खुला हुआ है बिल्कुल। और कुछ फूल कैसे होते हैं? एकदम से बंद होते हैं, बिल्कुल बंद होता है, बिल्कुल खुलता ही नहीं है। वो खुलते ही नहीं है, वो एकदम से बंद रहेंगे। बंद रहेंगे तो क्या होगा? बंद रहेंगे तो क्या होगा? मेल और फीमेल जो है वो उसके अंदर ही रहेंगे। ठीक है, फूल कभी खुलेगा ही नहीं बाहर, तो मेल और फीमेल उसके अंदर ही रहेंगे। मेल फीमेल अंदर ही है, तो अंदर ही है तो उनके अंदर तो सेल्फ पोलिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, वहां पर तो इसमें तो कोई मधुमक्खी का रोल हो ही नहीं सकता दोस्त। यहां पर तो कोई मधुमक्खी आके बैठ जाए तो फूल तो खुला ही नहीं,
फूल खुला ही नहीं है, मधुमक्खी आए जो कोई भी आए, ठीक है, उसके पोलन ग्रेन कैसे चिपकेंगे? नहीं चिपक सकते, उसके पोलन ग्रेन नहीं चिपकेंगे तो उसके यहां पर तो क्रॉस पोलिनेशन तो हो ही नहीं सकता। यहां पर तो पोलिनेशन कैसा होगा? सेल्फ पोलिनेशन होगा। कैसा पोलिनेशन होगा? सेल्फ पोलिनेशन होगा। कैसे होगा? क्योंकि फूल खुला ही नहीं है, फूल खुला ही नहीं है, मेल और फीमेल अंदर ही है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो फ्लोर होते हैं, इनको फ्लावर जो होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमस। क्या बोलते हैं इनको? क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, जो कभी नहीं खुलते उनको क्लिस्टोगेमस बोलते हैं। और जो अपने नॉर्मल वाले फूल होते हैं, जैसे आपको गुलाब का दिख गया, गेंदे का दिख गया, ठीक है, मेरीगोल्ड, ठीक है, और ये आपका सनफ्लावर हो गया, ये सारे कैसे हो गए? ये आपके हो गए चेजमोगेमस। ये कैसे फ्लावर है? चेजमोगेमस, चेजमोगेमस फ्लावर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये कंडीशन किसके लिए होगी? सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो यहां पर बिल्कुल ये ऐसे फ्लावर होंगे, क्लिस्टोगेमस टाइप के फ्लावर होंगे जो कभी खुलेंगे नहीं, जिसके अंदर मेल और फीमेल अंदर ही अंदर रहेंगे। तो वहां पर तो क्या है, सीधी सी बात है, वहां पर तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है। अपन यही तो बात पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन तो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमी, फ्लावर्स नेवर ओपन, कभी फूल जो है वो खुलता ही नहीं है, फूल खुलेगा नहीं, तो क्या है? सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। अब एक होता है बड पोलिनेशन, एक होता है बड पोलिनेशन। बड जानते हो सर? कली जानते हो? कली, ठीक है, पहले क्या है? फूल जब आता है तो पहले कली आती है और फिर कली जो है वो खुलती है। ठीक है, कली जो है वो खुलती है और फिर फूल बनता है, फिर फूल बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? बड पॉलिनेशन में क्या होगा कि इनके जो मेल और फीमेल है वो बड स्टेज में क्या हो जाएंगे? मेच्योर हो जाएंगे। फूल खुलने का वो इंतजार ही नहीं करते। जब फूल कैसा होगा? बड स्टेज में होगा, कली के रूप में होगा, उसी टाइम पर मेल और फीमेल मेच्योर हो जाएंगे और क्या कर लेंगे? अभी फूल खुला भी नहीं है, फूल खिला नहीं है, अभी क्या है? बड स्टेज के अंदर, एक कली वाली स्टेज में ही है और मेल और फीमेल जो है वो क्या हो गए? मेच्योर हो गए साथ में और क्या कर लेंगे? वो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे। ऐसी कंडीशन किसके अंदर देखी जाती है? पी और राइस के अंदर देखी जाती है, मटर और आपके जो राइस है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। फिर बात करें डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है? तो भाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो खराब हो जाएगी। सेल्फ, अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो क्या है? जो जनरेशन आएगी उसकी क्या है? प्रोडक्टिविटी जो है वो खत्म होने लग जाएगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव जो है, रिप्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो भी क्या है? कम होने लग जाएगी। चलो, ये अपन ने बात करी किसकी? कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है उनकी अपन बात करी। अब बात करेंगे अपन किसकी? कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना अपन को, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है। सीधी सिंपल सी बात क्या है कि अपन को सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है, कि खुद से पॉलिनेशन ना कर ले, अपन को क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। उसको क्या बोलेंगे? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो इनके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है? पहली जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। कैसा फ्लावर होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ तो क्या हो सकता है? वहां पर तो बिल्कुल वहां पर क्या हो सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पास पास में रहेंगे तो क्या है? पोलन ग्रेन जो है वो गिर जाएंगे स्टिग्मा पर, तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन अपन को सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है, अपन को तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। इसलिए कैसा फूल होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल फूल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? ये प्लांट है, ये प्लांट है जी, इस पर फूल लगा हुआ है, ये फूल लगा हुआ है और इस पर कैसा होना चाहिए? ये यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। तो उस पर क्या है? सिर्फ क्या तो मेल होना चाहिए या फिर फीमेल होनी चाहिए जी। ठीक है, या तो मेल होना चाहिए या फिर फीमेल होनी चाहिए। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही फूल के अंदर मेल भी है फीमेल भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? डाइकोगेमी। क्या है? डाइकोगेमी होनी चाहिए। डाइकोगेमी का मतलब क्या है? डाइकोगेमी किसको बोलते हैं? कि भाई मेल पार्ट और जो फीमेल पार्ट है वो अलग अलग टाइम पर मेच्योर हो। ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। अगर फ्लावर कैसे है? यूनिसेक्सुअल है तो भाई वहां पर तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, वहां पर तो क्रॉस ही होगा। दूसरी कंडीशन है कि मान लो कि फ्लावर कैसा? बाइसेक्सुअल है। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। फ्लावर कैसा? बाइसेक्सुअल है। ठीक है, मेल और फीमेल एक ही फ्लावर पर है, लेकिन क्या हो? उनके अंदर डाइकोगेमी हो। डाइकोगेमी मतलब कि मेल और फीमेल पार्ट जो है वो एक साथ में मेच्योर ना हो। दोनों पास पास तो है लेकिन एक साथ में मेच्योर ना हो वो। ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो दोनों एक ही फ्लावर पर है, दोनों पास पास है बिल्कुल, वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन अपन को तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। लेकिन फ्लावर के अंदर एक डाइकोगेमी है। डाइकोगेमी का मतलब क्या है? कि मेल और फीमेल जो दोनों पास पास है वो एक साथ में मेच्योर ना हो। ठीक है, फीमेल पहले मेच्योर हो गई, मेल बाद में मेच्योर आ रहा, तो वहां पर क्या है? वहां पर क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा, वहां पर क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा।
ठीक है। अगर फीमेल पहले मेच्योर हो गई, मेल मेच्योर ही नहीं हुआ, मेल अभी मेच्योर ही नहीं हुआ, तो वहां पर पोलन ग्रेन आ ही नहीं सकते जी, आ ही नहीं सकते, तो क्या सेल पोलिनेशन होने की कोई चांस ही नहीं है। तो डाइकोगेमी अगर होगी, अगर डाइकोगेमी होगी, मेल और फीमेल पार्ट जो है अगर मेच्योर होंगे, अगर अलग अलग टाइम पर डिफरेंट टाइम पर मेच्योर होंगे, तो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, चेजमोगेमस। क्या है, चेजमोगेमस फ्लावर। चेजमोगेमस फ्लावर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। चेजमोगेमस ये क्या है, प्लांट मान लो, ठीक है। इस पर जो अपने नॉर्मल फूल होते हैं ना, जो अपने नॉर्मल फूल होते हैं, गुलाब का हो गया, आपका गेंदे का हो गया, सनफ्लावर हो गया, ठीक है, सूरजमुखी का हो गया, ये सारे जो फूल हैं ये खुले हुए फूल होते हैं। खुले हुए फूल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, चेजमोगेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, चेजमोगेमस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये खुला हुआ फूल है। देखो क्लिस्टोगेमस था फूल, क्लिस्टोगेमस था वो बंद था, उसके अंदर तो मेल और फीमेल अंदर ही थे, तो वहां पर तो क्रॉस पोलिनेशन होने का कोई चांस ही नहीं था, वहां पर तो सेल पोलिनेशन ही होगा। लेकिन चेजमोगेमस जो फ्लावर है ये तो खुला हुआ फूल है, इसके अंदर मेल और फीमेल जो है वो दोनों बाहर बाहर है। क्या है, मेल और फीमेल जो है वो दोनों क्या है, बाहर बाहर है, तो यहां पर क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। मधुमक्खी आई इस फूल पर बैठेगी, ठीक है, मधुमक्खी आई इस फूल पर बैठेगी, और मधुमक्खी जैसे इस फूल पर बैठेगी तो उसको क्या चिपक जाएंगे, पोलन ग्रेन जो है वो चिपक जाएंगे। अब मधुमक्खी उड़कर क्या है, दूसरे फूल पर गई, दूसरे फूल पर गई, और उसके चिपके हुए जो पोलन ग्रेन है वो वहां पर क्या हो जाएंगे, स्टिग्मा पर क्या हो जाएंगे, लैंड हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन हो गया, क्रॉस पोलिनेशन हो गया। तो फूल कैसा हुआ, खुला हुआ आना चाहिए क्रॉस पोलिनेशन के लिए। अगर फूल बंद ही होगा तो भाई क्रॉस पोलिनेशन कैसे होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, क्या है, फूल कैसा होना चाहिए, चेजमोगेमस फ्लावर होना चाहिए। फिर क्या है, हेटेरोस्टाइली भी हो सकती है। अगर हेटेरोस्टाइली भी होगी तो भी क्या है, क्रॉस पोलिनेशन होगा। अभी हेटेरोस्टाइली क्या बवाल है जी, लेंथ ऑफ स्टेमन और कार्पल है अगर डिफरेंट होगी, ये मान लो फूल है, ये मान लो एक फूल है, ठीक है, इस पर क्या है, मेल लगा हुआ है, ये मेल पार्ट है, और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। या इसको हमारे से मान लो ये ऊपर वाला फीमेल है और नीचे वाला क्या है, मेल है। ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, मेल है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, दोनों की हाइट अलग अलग है जी, दोनों की लेंथ अलग अलग है। ये फीमेल क्या है, इसकी लंबाई बड़ी है, ये क्या है, बड़ी है, इसकी लंबाई ज्यादा है, और मेल की लंबाई कम है। तो यहां पर क्या है, इसके पोलन ग्रेन जो है, इसके पोलन ग्रेन जो है वो झड़ते ही इस पर नहीं गिर सकते, झड़ते ही इस पर नहीं गिर सकते। अगर इसकी हाइट बड़ी होती, इनकी हाइट अगर बराबर में होती, अगर इनकी हाइट बराबर में होती तो क्या है, चांसेस ज्यादा होते सेल्फ पोलिनेशन के, सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते। लेकिन अब क्या है, फीमेल बड़ी है और मेल क्या है, उसकी हाइट कम है, ठीक है, हाइट कम है, तो यहां से क्या उड़कर नहीं जा सकते, उड़कर जाएंगे, ठीक है, उड़कर तो नहीं जा सकते, ठीक है, वो सी कंडीशन तो अलग हो गई, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन तो नहीं हो सकता ना। यहां पर क्या है, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बन जाते हैं। अगर लेंथ भी अगर चेंज है, हेटेरोस्टाइली बोलते हैं उसको, अगर लेंथ भी अलग अलग है इनकी, ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट की, कार्पल और स्टेमन की, तो भी क्या है, क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। फिर क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है, अगर ये उनमें शक्ति हो, उनमें अगर ये एबिलिटी हो, किसमें, फीमेल के अंदर ये एबिलिटी हो, फ्लावर है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही जगह पर है, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में है, लेकिन फीमेल के अंदर अगर ये एबिलिटी है कि वो अपने वाले पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही ना करे, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, फीमेल जो है ना, ये फीमेल जो है, इसके मान लो यहां पर गिर भी गई, ये पोलन ग्रेन जो है यहां पर आ गए इसके, ठीक है, लेकिन इसमें ये एबिलिटी हो, अगर इसमें ये एबिलिटी हो कि ये इसके एक्सेप्ट ना करे, अपने वाले फूल के पोलन ग्रेन जो है उसको एक्सेप्ट ना करे, उनको रिजेक्ट कर दे, और दूसरे के लेके आओगे आप, दूसरे प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन आप लेके आओगे, तो क्या करें, उनको एक्सेप्ट करे, खुद वाले को एक्सेप्ट ही ना करे, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ स्टेरिलिटी बोल देंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ स्टेरिलिटी। अगर खुद वाले को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो क्या है, वहां पर सेल्फ पोलिनेशन हो नहीं सकता। अपने को सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाना, अपने को तो क्रॉस पोलिनेशन करवाना है। तो खुद वाले को एक्सेप्ट नहीं करेगी, खुद वाले को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुआ जी, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा वहां पर। फिर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी किसके लिए, कंडीशंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन तो क्या होगी, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो वहां पर से क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, वहां पर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता। डाइकोगेमी अगर होगी, अगर किसी फूल के अंदर डाइकोगेमी है कि क्या है, मेल और फीमेल क्या है, एक ही फ्लावर पर है, लेकिन क्या है, अलग अलग टाइम पर वो मैच्योर हो रहे हैं, तो वहां पर भी क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। फिर क्या है, चेजमोगेमस फ्लावर है, अगर फूल खुला हुआ है तो क्या है, वहां पर क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस है। हेटेरोस्टाइली अगर है, हेटेरोस्टाइली अगर स्टेमन की लेंथ और आपकी जो कार्पल जो है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है अगर डिफरेंट है, तो वहां पर भी क्या है, वहां पर भी क्या है, क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस है। सेल्फ स्टेरिलिटी अगर है, सेल्फ स्टेरिलिटी किसके लिए बोला मैंने कि सेल्फ स्टेरिलिटी खुद वाले पोलन ग्रेन्स को, खुद वाले फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है ये एक ही फ्लावर पर लगे हुए हैं, लेकिन फीमेल जो है खुद वाले मेल के जो है
पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने से मना कर देगी, वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। उनके अंदर अगर ये एबिलिटी है तो भी क्या है, पोलन जो क्रॉस पोलिनेशन होगा वहां पर क्या है, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। तो ये कंडीशन पढ़ ली अपन ने किसकी, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन के लिए। अब बात करें किसकी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या बवाल है, अपन क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के तौर पर करेंगे, ठीक है। ये नेचुरली नहीं होता, ये नेचुरली नहीं हो सकता किसी भी प्लांट के अंदर। ये अपन क्या करेंगे, आर्टिफिशियली करेंगे। आर्टिफिशियली मतलब मान लो अपन को किसी साइंटिस्ट को क्या करना है, कोई अलग तरह की वेराइटी बनानी है, कोई अलग तरह की किस्म बनानी, कोई अलग तरह की वेराइटी बनानी है। तो क्या करेगा वो क्या करेगा, नेचुरल तरीके से नहीं होने देगा, सारे काम को नेचुरल तरीके से नहीं होगा। अगर नेचुरल तरीके से होने देगा तो जैसी वो क्वालिटी चाहता है, जैसी वेराइटी वो चाहता है, वो साइंटिस्ट चाहता है, वैसे कभी नहीं बन पाएगी, वैसे कभी नहीं बन पाएगी। तो वो क्या चाहता है कि मैं कस्टमाइज करूं, मैं जैसी वेराइटी चाहूं वैसी वेराइटी बनकर आए। तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, नेचुरल तरीके से नहीं होने देगा, आर्टिफिशियल तरीके से करेगा। तो क्या करेगा, वो फीमेल पार्ट जो है उस पर वो जैसे पोलन ग्रेन चाहता है कि वो चाहता है कि मैं बढ़िया क्वालिटी के, नेचुरल तरीके से पता नहीं किस कहां से आ जाएंगे, मधुमक्खी तो पता नहीं कहां से बैठ कर आएगी, पता नहीं कि कौन से पोलन ग्रेन लेके आएगी, वो बढ़िया क्वालिटी के होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या जो नई जनरेशन आएगी वो तो खराब ही आएगी, फिर उसको थोड़ा पता है कि बढ़िया क्वालिटी के कौन से। तो साइंटिस्ट क्या करता है कि अगर मैं फीमेल पार्ट को ये मधुमक्खियों से, ये हवा से, इनसे बचा के रख लूं, फीमेल पार्ट को अगर मैं नेचुरल तरीके से पोलिनेट ना होने दूं और आर्टिफिशियली मैं बढ़िया तरीके के पोलन ग्रेन कहीं से जुगाड़ लूं, ठीक है, कहीं से बढ़िया तरीके के पोलन ग्रेन लेके आऊं और मैं खुद लाकर उनको फिर मैं उस पर छिड़क दूं, उस स्टिग्मा पर जो फीमेल पार्ट है उस पर छिड़क दूं और पोलिनेट मैं खुद करवाऊं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले उसको क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्रॉस पोलिनेशन होता है। जस्ट एक मिनट, कुछ मैसेजेस चल रहे हैं। चलो चलो देखो, एक्सपेरिमेंटल क्रॉस पोलिनेशन है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल, मैंने आपको बताया कि ये मतलब नेचुरली नहीं हो रहा, अपन क्या क्रॉस पोलिनेशन करवा रहे हैं। अपन फीमेल पार्ट है, एक बढ़िया प्लांट लिया अपन ने जिसकी क्वालिटी बढ़िया है, ठीक है, उसकी फीमेल पार्ट जो उसकी क्वालिटी बढ़िया, तो फीमेल अपन वहां की यूज कर लेंगे। और दूसरा कहीं प्लांट अपन ने देख रखा है, उसके पोलन ग्रेन की क्वालिटी क्या है, बढ़िया क्वालिटी की है। तो अपन क्या करेंगे, इस फीमेल प्लांट को क्या करेंगे, अपन बचा कर रखेंगे कि भाई इस पर मैं नेचुरल तरीके से नहीं होने दूंगा, इस पर मैं नेचुरल तरीके से पोलिनेशन नहीं होने दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको हवा से, पानी से, हर चीज से बचा कर रखूंगा, मधुमक्खियों से, जानवरों से, हर चीज से बचा कर रखूंगा इस फीमेल पार्ट को। और मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या लेके आऊंगा, पोलन ग्रेन लेके आऊंगा कहीं से, और वो पोलन ग्रेन जो है वो बढ़िया क्वालिटी के होंगे और लाकर उनको छिड़क दूंगा और मैं खुद पोलिनेट करवाऊंगा। तो ये क्या क्रॉस पोलिनेशन है, एक्सपेरिमेंटल क्रॉस पोलिनेशन है, ठीक है, खुद अपन अपनी इच्छा से करवा रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहला क्या, इमैस्कुलेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इमैस्कुलेशन करवाएंगे। मान लो फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, फीमेल जो फ्लावर है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है। देखो बढ़िया क्वालिटी का, अपन को तो फीमेल पार्ट यूज करना है, इसका क्या है, फीमेल पार्ट अपन को यूज करना है, मेल पार्ट अपन को यूज नहीं करना है इसका, ठीक है। और ये फ्लोर कैसा है, ये है जी बाइसेक्सुअल, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। अपन को सिर्फ क्या चाहिए, फीमेल पार्ट चाहिए, अपन को क्या चाहिए, सिर्फ फीमेल पार्ट चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, मैं क्या करूं, इसको मेल पार्ट को हटा ही दो ना, दोनों पास पास रहेंगे। देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अपना एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा पूरा, ठीक है। अपन को सिर्फ फीमेल पार्ट यूज करना है, इसका क्या पोलन ग्रेन बढ़िया क्वालिटी के नहीं है, अपन को बढ़िया क्वालिटी वाले चाहिए, अलग वैरायटी बनानी है अपन को, तो ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर ये दोनों पास पास रहेंगे तो कितनी ही कोशिश कर लो, ये इसके पोलन ग्रेन जो है वो इस तक पहुंच ही जाएंगे कैसे ना कैसे, नेचुरल इन्वायरमेंट है, कैसे ना कैसे पहुंच जाएंगे। तो क्या करें अपन, सबसे पहले क्या करें, इसको ही मैं काट कर अलग कर दूं, ये मेल पार्ट जो है इसको ही मैं काट कर अलग कर दूं। तो क्या है, फिर फीमेल पार्ट बचेगा, फिर क्या है, सिर्फ फीमेल पार्ट बचेगा, दोनों पास पास नहीं रहेंगे, सिर्फ फीमेल पार्ट बचेगा। फीमेल पार्ट को तो अपन कैसे ना कैसे बचा लेंगे। फिर ये इसको मैं क्या कर दूंगा, काट कर अलग कर दूंगा, इसको मैं काट कर क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। ये मैंने काट कर अलग कर दिया। ये क्या कंडीशन बता रहा हूं कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ उसके अंदर अपन ये काम करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने काट के अलग कर दिया, किसको अलग कर दिया, जो मेल पार्ट था उसको मैंने काट कर अलग कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। जो मेल पार्ट था उसको मैंने काट कर अलग कर दिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक बात है।
अब इमेस्कुलेशन मैंने कर दिया, फीमेल पार्ट जो है वो बिल्कुल तैयार है, फीमेल पार्ट अकेला रह गया। अब फीमेल पार्ट में कोई मतलब सेल्फ पोलिनेशन तो नहीं हो सकता, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन अभी हवा से पोलन ग्रेन उड़कर आ सकते हैं। कोई मधुमक्खी आकर बैठ गई तो सारा एक्सपेरिमेंट खराब कर देगी। तो क्या करें, इस फीमेल पार्ट को बचाने के लिए क्या करेंगे, इसको ढक दें, फीमेल पार्ट को अपन ढक दें, तो क्या हवा से भी बच जाएगा, कोई मधुमक्खी भी आकर नहीं बैठेगी, कोई टेंशन नहीं है। तो फीमेल पार्ट को क्या करेंगे, अपन ढक देंगे। किससे ढकेंगे जी, किससे ढकेंगे, उसको क्या करेंगे, बैगिंग कर देंगे, इसके ऊपर क्या पन्नी से लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है, बटर पेपर बोलते हैं इसको ना, इसमें क्या लगा देंगे, पन्नी लगा देंगे, ठीक है जी। अब इसको ढक दिया अपन ने, ढक दिया, इसको क्या बोलते हैं, बैगिंग लगा दी, क्या कर दी, बैगिंग कर दी। अब ढककर अपन क्या करे, अपन लाने चले गए कहां, क्या पोलन ग्रेन लाने चले गए, कि भाई अपन ने दूसरी जगह देखा रखे हैं पोलन ग्रेन, वो लाने चला गया मैं, ठीक है, साइंटिस्ट जो वो चला गया लाने, इसको ढक दिया, ठीक है, ढक दिया तो सेफ है बिल्कुल। अब वो लाने चला गया फ्री होके, ठीक है, वो उसने क्या है, पोलन ग्रेन लेके आया, वो दूसरी जगह से पोलन ग्रेन जो है वो लेके आया। अब पोलन ग्रेन इस पर छिड़कने अपन को, पोलन ग्रेन इस फूल पर छिड़कने है मुझे, तो छिड़कने के लिए क्या करूंगा, पहले तो इस पन्नी को हटाऊंगा, इस पन्नी को मैं हटाऊंगा, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, डी बैगिंग, क्या बोलेंगे, डी बैगिंग। मैंने बैग हटा दिया तो क्या बोल दिया, डी बैगिंग बोल दिया। पन्नी को मैं जैसे ही हटाऊंगा तो फ्लोर जो है इसका जो फीमेल पार्ट है वो खुल जाएगा, तो क्या करूंगा मैं, जो पोलन ग्रेन मैं मार्केट से लेके आया हूं उनको मैं इस पर छिड़क दूंगा, छिड़क दिए जी। अब इसको खुला तो नहीं छोड़ सकते, खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो अपन ने पोलन ग्रेन डाले हैं वो खराब हो सकते हैं। अगर मैं खुला छोड़ दिया और कोई मधुमक्खी आकर बैठ गई और उसने दूसरे पोलन ग्रेन डाल दिए तो खराब हो सकता है सिस्टम, अपना एक्सपेरिमेंट पूरा खराब हो सकता है। तो अपन कोई रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। तो जैसे ही मैंने पोस्ट पे पोलन ग्रेन डाले और उसके बाद में वापस मैं क्या कर दूंगा, इस पर बैग लगा दूंगा, इस पर वापस मैंने पन्नी चढ़ा दी, इस पर वापस मैंने इसको ढक दिया, इस पर वापस मैंने बैग लगा दिया, इसको कर देंगे रीबैगिंग कर दी, क्या कर दी, रीबैगिंग कर दी। तो ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है ये सारी यहां पर लिख रखी है। सबसे पहले अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, दोनों मेल फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर है, तो अपन को तो सिर्फ फीमेल फ्लावर से काम है। मेल फ्लावर पार्ट को अपन क्या कर देंगे, उसको काट कर हटा देंगे, मेल पार्ट को अपन काट कर हटा दिया, उसको क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, बैगिंग कर देंगे, उस फीमेल पार्ट को ढक देंगे और फिर क्या करेंगे अपन, कहां चले जाएंगे, पोलन ग्रेन लाने चले जाएंगे। पोलन ग्रेन लेके आए, उसके बाद में क्या करेंगे, उस बैग को हटाएंगे और क्या पोलन ग्रेन उस पर छिड़क देंगे, छिड़क दिए पोलन ग्रेन, ठीक है। उसके बाद में वापस उसको बैग से ढक देंगे। तो ये क्या है, बैगिंग कर देंगे। जब पोलन ग्रेन लेके आए तो डी बैगिंग करेंगे, बैग को हटाया उसको डी बैगिंग बोल दिया। उसके बाद में डस्टिंग कर देंगे, डस्टिंग वाला पोलन ग्रेन को छिड़क दिया, उसके बाद में वापस रीबैगिंग कर देंगे। तो ये सारी प्रोसेस करते हैं अपन किसके अंदर, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर करते हैं। अब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ तब ही अपन इमेस्कुलेशन करेंगे। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अगर फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, तो इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है भाई। उसके अंदर पहले से क्या होगा, सिर्फ फीमेल पार्ट ही होगा, उसके अंदर पहले से ही क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा, उसके अंदर मेल पार्ट होगा ही नहीं। तो मेल पार्ट नहीं होगा तो क्या है, उसके अंदर इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या है, सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो इमेस्कुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर। अब बात करते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या बवाल है उसकी बात कर लेते हैं। देखो अपन ने सारी प्रोसेस देख ली, अपन ने सारी प्रोसेस देख ली कि जो पोलन ग्रेन है उनको फीमेल पार्ट तक पहुंचा दिया अपन ने चाहे हवा की मदद ली, चाहे अपन ने किसी मधुमक्खी की, किसी इंसेक्ट की, किसी जानवर की, चाहे पानी की अपन ने मदद ली, कैसे भी ना कैसे करके अपन ने सारे तरीके अपन ने देख लिए। और अपन ने क्या है, मेल पार्ट को, जो मेल गेमीट था, मेल गेमीट कौन, पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन को अपन ने कहां पहुंचा दिया, फीमेल पार्ट तक तो पहुंचा दिया, कैसे ना कैसे करके, ठीक है, सारे अपन ने देख लिए तरीके। अब वो यहां पर आ गया, पोलन ग्रेन आ गया। अब पोलन ग्रेन सिर्फ आने से काम थोड़ा ना चलेगा, अपन को तो फर्टिलाइजेशन करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है अपन को। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, गेमीट जो है ना, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट आपस में जब मिलेंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, अभी तो पोलन ग्रेन आया है, ठीक है, और फीमेल गेमीट यहां पर है, ऊपर मेल गेमीट यहां पर है, फीमेल गेमीट यहां पर है, फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले था क्या, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो उसके अंदर क्या है, हवा के साथ में पोलन ग्रेन, ऐसा नहीं है कि गुलाब का फूल, गुलाब का पेड़ लगा हुआ है, गुलाब का जो पौधा है वो लगा हुआ है और उस पर फूल लगे हुए हैं। अब हवा के साथ में उड़कर क्या है, गेंदे के पोलन ग्रेन भी आएंगे, गुलाब के भी आएंगे, ठीक है, सूरजमुखी के भी आएंगे, अलग अलग टाइप के आ सकते हैं ना, हवा के साथ में तो अलग अलग आएंगे। तो क्या है, जो गुलाब है उसके अंदर क्या आएगा, फीमेल पार्ट जो है उसके अंदर एक शक्ति रहेगी, एक एबिलिटी रहेगी। क्या एबिलिटी रहेगी, अगर वो गुलाब के पोलन ग्रेन होंगे, अगर वो पोलन ग्रेन है अलग अलग आकर गिर सकते हैं उस पर, लेकिन अगर वो गुलाब के पोलन ग्रेन होंगे, उसकी जाति के होंगे, उसके वर्ग के होंगे, तभी वो क्या करेगी, उनको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर देगी। उनको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। अगर उनकी स्पीसीज के होंगे, हमारा गुलाब है तो गुलाब के पोलन ग्रेन उठ के आए, तो क्या सेम स्पीसीज के हैं, तो भाई क्या कर देगी, एक्सेप्ट कर लेगी उनको, पोलन ग्रेन को अंदर आने के लिए उनको हाँ बोल देगी, तुम अंदर आ सकते हो, दरवाजे को खोलकर अंदर आ सकते हो। लेकिन अगर
अगर वो पोलन ग्रेन किसी दूसरे फूल के हुए, मान लो वो गेंदे के क्या है, पोलन ग्रेन मैरीगोल्ड के हैं, तो क्या हुआ, उनको क्या बोल देगी, जो गुलाब है वो उनको मना कर देगी बिल्कुल साफ साफ कि भाई तुमको अंदर नहीं आने देना है, ठीक है, तुम हमारी जाति के नहीं हो, तुम हमारे वर्ग के नहीं हो, तुमको हम अंदर नहीं आने दे सकते, ठीक है, तो तुम उनको रिजेक्ट कर देगी। तो ये क्या है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। पोलन मतलब पोलन और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन के अंदर अगर वो उनकी स्पीसीज का हुआ तो क्या करेगा, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर वो उनकी स्पीसीज का नहीं हुआ पोलन ग्रेन तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये शक्ति है उनके अंदर, क्यों दी गई है, इसलिए दी गई है क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, कहीं से भी पोलन ग्रेन जो है वो आ सकता है, चाहे मधुमक्खी है वो एक फूल पर नहीं बैठती, चाहे वो सिर्फ गुलाब के अंदर तो नहीं बैठेगी ना, ठीक है, तो वो क्या है कि दूसरे फूल पर आकर बैठ के फिर गुलाब पर आएगी, तो पोलन ग्रेन दूसरे फूल के विलय से क्या सकती है, तो क्या सकते, तो सबको थोड़ी ना एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, सिर्फ उसकी स्पीसीज के होंगे उनको ही तो किया जाएगा, तो इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया जाता बाकी को। तो ये क्या होता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये पोलन ग्रेन जो है वो आ चुका है जी, पोलन ग्रेन जो है वो आ चुका है, ठीक है, और ये क्या है, सेम स्पीसीज का भी है, क्या है, सेम स्पीसीज का भी है। मान लो ये गुलाब का नीचे लगा हुआ है फीमेल प्लांट जो है वो गुलाब का, कारफल जो गुलाब का है, और ये ऊपर वाला भी क्या है, पोलन ग्रेन भी क्या है, गुलाब का है, दोनों सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है। नीचे से हरी झंडी बिल्कुल मिल चुकी है कि तुम आ सकते हो अंदर, ग्रीन सिग्नल आ चुका है, ठीक है, कि तुम आ सकते हो अंदर, तुम हमारी जाति के हो, हमारी वर्ग के हो, हमारी स्पीसीज के हो, तुमको अंदर आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो। तो क्या करेगा, ये कैसे अंदर जाएगा, या अपने मेल गेमीट जो है उनको अंदर तक यहां तक कैसे पहुंचाएगा, उसकी तरीका क्या है, यहां पर ये क्या बनाएगा, ट्यूब बनाएगा जी, एक ट्यूब बनाएगा, पोलन ग्रेन जो है एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि यहां पर नीचे ओवरी के अंदर क्या है, फीमेल गेमीट है, ओवरी के अंदर क्या है, फीमेल गेमीट है, तो वहां तक पहुंचाना है, डिस्टेंस काफी है जी, डिस्टेंस काफी है, तो क्या करेगा ये जो पोलन ग्रेन है, क्या करेगा, एक ट्यूब से निकालेगा, एक ट्यूब निकालेगा अपने अंदर से, और क्या करेगा, उन मेल गेमीट को क्या करेगा, इस तक, यहां तक नीचे तक पहुंचा देगा। कैसे पहुंचाता है उसकी बात करते हैं। ये क्या पोलन ग्रेन है, और पोलन ग्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन के बाहर क्या होती है, एक लेयर होती है बाहर, जिसको क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्साइन, एक नाम की एक लेयर होती है बाहर वाली, एक्साइन, और अंदर जो एक लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन, क्या होती है, इंटाइन। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि एक्साइन जो है उसमें एक छेद होता है जिसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्म पोर, ये वही जर्म पोर है, जर्म पोर, ठीक है। और ये पोलन ट्यूब है, ये कहां से बनता है, इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि ये पोलन ट्यूब कहां से बनी है, ये जो इंटाइन वाला पार्ट है, इंटाइन जो है वो क्या बनाती है, पोलन ट्यूब बनाती है, ये इंटाइन है, ठीक है, इससे क्या निकली हुई है, ये पोलन ट्यूब बनी हुई है, कहां से होते हुए, जर्म पोर की जो छेद है उससे होते हुए क्या है, ये पोलन ट्यूब बाहर निकली हुई है। अब इंटाइन मैंने आपको बताया था कि इंटाइन किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से वो बनी हुई होती है, तो इंटाइन जिससे बनी हुई होती है उसी से क्या होगी, पोलन ट्यूब बनी हुई होगी, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो पोलन ट्यूब किससे बनी हुई है, पैक्टाइन और सेलुलोज से ये बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेशन है इसको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, जो पोलन ट्यूब बनी है, ये जो पोलन ट्यूब बनी है इंटाइन से, इस पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को बोलते हैं सिफोनोगेमी, क्या बोलते हैं, सिफोनोगेमी बोलते हैं इसको, ठीक है। सिफोनोगेमी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब को क्या बोलते हैं, सिफोनोगेमी बोला जाता है। अभी पोलन ट्यूब बन गई, अंदर क्या है, मेल गेमीट है, इस पोलन ट्यूब से होते हुए क्या है, मेल गेमीट जो है वो फीमेल गेमीट तक पहुंचेंगे, ठीक है। कैसे पहुंचते हैं, इस डायग्राम से देखो, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, इसको ध्यान से देखना। ये ऊपर क्या है, पोलन ग्रेन है, ऊपर क्या है, ये पोलन ग्रेन है जी, ठीक है। ये पोलन ग्रेन ने क्या बनाई, पोलन ट्यूब बनाई, क्या बनाई, पोलन ट्यूब बनाई, कैसे बनाई वो मैंने आपको बता दिया, पोलन ट्यूब बनाई। ये पोलन ट्यूब जो है वो नीचे आई, ठीक है, यहां तक आती है जी, सिनर्जिड तक आएगी, ठीक है। और इसमें से क्या है, ये पोलन ट्यूब से क्या है, मेल गेमीट जो वो होते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे, एग सेल तक अंदर चले जाएंगे, अंदर क्या है वो चले जाएंगे। सिनर्जिड के अंदर क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। वो फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं। ये जो पोलन ट्यूब आई है, ये पोलन ट्यूब आई जो है, मेल गेमीट जो आएंगे उनको गाइड करेंगे कि तुम भाई इस तरफ जाओ, तुम्हारा रास्ता इस तरफ है। तो गेमीट आएंगे, उनको गाइड करने का काम कौन करेगी, फिलीफॉर्म अपैरेटस जो वो काम करेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो है, ये देखो यहाँ पर मेल गेमीट जो वो आ रहे हैं, ये पोलन ट्यूब है नीचे, ये डायग्राम देखो यहाँ से, ये जो पोलन ट्यूब है ना, ये पोलन ट्यूब है, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ठीक है। यहाँ पर ये पोलन ट्यूब है, इसको गाइड किया कि भाई तुम इधर आओ, तुम्हारा रास्ता इधर है, ठीक है। यहाँ पर ये मेल गेमीट है, दो मेल गेमीट होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, पहले लेक्चर के अंदर बता चुका हूं मैं।
ये मेल गेमीट क्या है, अंदर जाएंगे और एक तो यहां पर ये एग सेल है, इससे मिलेगा, एग गेमीट क्या है, इस एग सेल से मिलेगा, और एक कहां मिलेगा, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इनसे मिलेगा। दो जगह गेमीट, दो गेमीट है, वो कहां मिलेंगे उनकी बात आगे भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो मेल गेमीट जो है, एक मेल गेमीट कहां चला गया, इस एग सेल के पास में चला गया, इससे मिल जाएगा, और दूसरा मेल गेमीट जो वो कहां चला गया, इस पोलर न्यूक्लियाई के पास में चला गया। बात क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस बारे में फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। चलो, फर्टिलाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या है, ये देखो यहां पर क्या है, एग सेल है, ठीक है। देखो ये बाकी जो सिनर्जिड वगैरह है ना, सिनर्जिड वगैरह जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे, जैसे मेल गेमीट आएंगे तो वो सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे, सिर्फ एग सेल बचेगी, सिर्फ एग सेल बचेगी, बाकी ये जो पोर्शन है वो डीजनरेट कर जाएगा। तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, इसके अंदर सिर्फ क्या दिखेगा, अपन को एग सेल दिखेगी और बीच में पोलर न्यूक्लियाई दिखेंगे, ठीक है। अब पोलर न्यूक्लियाई जो है वो भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं, वो भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो दोनों क्या न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, तो एक एन दो एन, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 2n बना लेंगे, क्या बना लेंगे, 2n बना लेंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा जी। यहां पर क्या दिखेगा, एग सेल है, एग सेल कैसा है, हैप्लॉइड है, बिल्कुल है। डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो, ये दो मेल गेमीट है, ये दो मेल गेमीट है, डायग्राम के अंदर दिख रहा है आपको। अब ये दो मेल गेमीट जाएंगे, एक मेल गेमीट मिलेगा इस एग सेल से, दूसरा मेल गेमीट मिलेगा इस पोलर न्यूक्लियाई से। बात समझ में आ रही है, एक मेल गेमीट मिलेगा किससे, एग सेल से मिलेगा, और दूसरा मेल गेमीट कहां मिलेगा, इस पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब देखो ये दो मेल गेमीट है, ये दो मेल गेमीट है। अब इनमें से एक मेल गेमीट जो है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, गेमीट कैसा है, हैप्लॉइड है जी, ठीक है, ये तो सिंपल बात है। पोलर न्यूक्लियाई कैसे है, ये डिप्लॉइड है, क्योंकि ये दो न्यूक्लियस थे आपस में, दोनों फ्यूज हो चुके हैं, दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, इसलिए कैसे हो गए, ये डिप्लॉइड हो गए। सिंगल था तब तो ये भी हैप्लॉइड थे, ये ध्यान में रखना है, कौन सा हैप्लॉइड है कौन सा डिप्लॉइड है, ठीक है। तो जब सिंगल थे तब तो ये भी हैप्लॉइड ही थे, लेकिन अब क्या हो गए, ये डिप्लॉइड हो गए, क्योंकि दोनों आपस में फ्यूज हो गए, ठीक है जी। अब ये एक मेल गेमीट है, दो मेल गेमीट है, दो मेल गेमीट है, इनमें से एक मेल गेमीट जो है वो किससे मिल जाएगा, इस पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाएगा, इस पोलर न्यूक्लियाई से आकर मिल जाएगा, फ्यूज कर लेगा। तो जब मिलेगा तो क्या बनेगा, तो अब क्या बनेगा, पीईसी बनेगी, पैक बनेगा, क्या बनेगा, पैक बनेगा। ये पैक क्या बवाल है, पीईसी क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी, क्या बनेगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी, ठीक है। जब ये मेल गेमीट और पोलर न्यूक्लियाई जो है वो दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, पीईसी बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी, क्या बनेगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, इस सेल के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा, पैन होगा, क्या नाम होगा, पैन होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, क्या नाम होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पैन, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो, ये मेल गेमीट का एक एन हो गया, ये दो एन किसके हो गए, पोलर न्यूक्लियाई के, तो दो एन और प्लस एक एन कितना हो गया, 3n। ये कैसी स्ट्रक्चर होगी, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कैसी है, ट्रिप्लॉइड है, 3n, ध्यान में रखना। ट्रिप्लॉइड कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, एक तो ये मेल गेमीट बन गया, एक तो ये मेल गेमीट मिल गया इससे, और 2n पहले से था, तो 2n प्लस 1n कितना हो गया, 3n हो गया, तो ये 3n स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये देखो, एक मेल गेमीट की अपने बात करी, दो मेल गेमीट थे, उनमें से एक मेल गेमीट की बात कर ली। अब दूसरा जो मेल गेमीट है ना, दूसरा मेल गेमीट है वो किससे मिलेगा, एग सेल से मिलेगा, किससे मिलेगा, इस एग सेल से मिलेगा, ठीक है, इस एग सेल से मिलेगा। मेल गेमीट कैसा है, हैप्लॉइड है जी, एन है, और ये एग सेल है वो कभी कैसी है, हैप्लॉइड है, एन है, ठीक है। दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। एक एन ये है, एक एन ये है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 2n बना लेंगे, डिप्लॉइड हो जाएगा स्ट्रक्चर, कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। तो ये क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे जी, क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखो, आपको समझ में आ गया होगा कि जब पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है तब क्या बनता है, आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है जो कैसे ट्रिप्लॉइड है, और जो एक मेल गेमीट जब एग सेल से मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है जो कैसा था, डिप्लॉइड होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो फ्यूजन हुआ है ना एक मेल गेमीट का पोलर न्यूक्लियाई से, इस फ्यूजन को नाम दिया जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम दिया जाता है, ट्रिपल फ्यूजन नाम दिया जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई है और एक मेल गेमीट है, दो पोलर न्यूक्लियाई है और एक मेल गेमीट है, तीन लोगों का, ठीक है, एक क्या है, मेल गेमीट है और दो पोलर न्यूक्लियाई है, तीन लोग आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तीन लोग आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और ये एक मेल गेमीट है और क्या है, एग सेल है, जो नॉर्मल क्या फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर होता है, इसको क्या बोलेंगे, सिंगैमी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगैमी बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। किसको बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, मेल गेमीट और पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई दो है तो दोनों आपस, तीन चीज आपस में मिलेंगी तो क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन,
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक मेल गैमीट और एग सेल मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सिंगेमी बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी दो टाइप की फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, तो दो टाइप की फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। देखो एक फर्टिलाइजेशन तो ये हो रहा है, एक मेल गैमीट तो यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियर के साथ में कर रहा है, ठीक है, इसको क्या बोल दिया अपन ने, ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया। एक फर्टिलाइजेशन तो ये हो रहा है, यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन ये एग सेल और मेल गैमीट कर रहे हैं, तो दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। तो ये ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं इन दोनों को। बात समझ में आई? डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला है एनसीईआरटी ने, इसलिए बोला है क्योंकि दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, एक मेल गैमीट किससे मिल रहा है, पोलर न्यूक्लियाई से मिल रहा है, और दूसरा मेल गैमीट किससे मिल रहा है, एग सेल से मिल रहा है। दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए क्या बोला है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया है। ठीक है, ये वाला जो फर्टिलाइजेशन है इसको क्या बोला गया है, ट्रिपल फ्यूजन बोला गया है, और इस फर्टिलाइजेशन का नाम दिया गया है सिंगेमी। दो टाइप की फर्टिलाइजेशन है, उन दोनों का क्या नाम अलग दिया गया है, इसको ट्रिपल फ्यूजन, इसको सिंगेमी, दोनों को मिलाकर क्या बोल दिया, डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी का एक लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर के अंदर, एक लेक्चर और लगेगा, ठीक है, उसके अंदर मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं, वरना खत्म भी नहीं होगा, फिर अगले लेक्चर के अंदर बहुत थोड़ा सा बचेगा, इसलिए इस लेक्चर को यहां तक रखते हैं, अगले लेक्चर के अंदर आगे की बात करेंगे। तो जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, बाकी जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।